सुबह उठने में जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना स्टूडेंट्स लाइफ को होती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनको सुबह उठने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और ख़ासकर उन बच्चों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो स्कूल लाइफ में होते हैं। माँ बाप ने उनको पकड़ पकड़ के झिझोड़ के उठाते हैं सुबह के, यार बेटे उठ जा, स्कूल जाना है स्कूल जाना है। लेकिन उस टाइम पे जो है ना बच्चा बहुत गहरी नींद में सोए होते हैं। और बच्चों को छोड़ो, जो बड़े बच्चे भी हैं जो कॉलेज में जाते हैं, या फिर वो बच्चे जो है ना अभी जो है ना स्टडी कर रहे हैं, तो क्या है कि वो लोग जो है ना कॉलेज लाइफ होती है, कॉलेज में जो है ना 10 बजे से पहले जो है ना कोई बच्चा जाता नहीं है, या किसी बच्चे का होता है कि 9 बजे जाके लेक्चर लग जाए, कोई नहीं तो 10 बजे से पहले किसी बच्चे का लेक्चर नहीं लगता। और वो बच्चे जो है ना 8 बजे से पहले या 9 बजे से पहले तो उठना पसंद करते ही नहीं। पर लेकिन आप लोगों को, उन बच्चों के लिए मेरी एक हिदायत है कि उन बच्चों को जो है ना सुबह उठना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम जो है ना एक ऐसा टाइम है कि उस टाइम के उठने के बहुत सारे लाभ होते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम पे जो है ना 4 बजे तो बच्चा नहीं उठ सकता, 5 बजे भी नहीं उठ सकता, मैं कह सकता हूँ 4 या 5 बजे बच्चे नहीं उठ सकते। लेकिन 5 बजे के बाद में 5:30, 6, 7 बजे तक जो है ना उठ जाना चाहिए। मतलब तकरीबन सूर्य उगने से पहले अगर हम उठ जाएं तो वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे जो है ना वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा शांति होती है, और हमारा जो माइंड हो ना वो शांत होता है। सुबह जब उस वातावरण में हम जो उठते हैं ना, उस वातावरण में थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, बाहर निकल के देखते हैं तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। सुबह का जो मौसम होता है ना, सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मनमोहक होता है, बहुत ज़्यादा शांत वातावरण होता है। तो इसलिए हमें जो है ना सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, हमें सुबह उठना चाहिए। और उस टाइम पे हम उठ करके अगर अपनी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने का जो टाइम है ना वो सुबह का मॉर्निंग का जो टाइम है ना स्टडी करने का, उस टाइम पे कोई शोर शराबा नहीं होता। अगर आप उस टाइम पे स्टडी करोगे ना बैठ के, तो उस स्टडी का करने का आपको जो रिजल्ट है ना वो 100% मिलेगा आपको रिजल्ट। क्योंकि आप जो है ना बिल्कुल सो के फ्रेश उठते हो, और फ्रेश माइंड होता है आपका, फ्रेश जो है ना उस टाइम पे वातावरण होता है, शांत वातावरण होता है, तो हमारा पूरा मन उस टाइम पे जो है ना अपना स्टडी करने में लगता है। हम किसी भी प्रकार की स्टडी कर रहे हैं, वो टाइम जो है ना स्टडी करने का बहुत अच्छा टाइम होता है। और उन बच्चों के लिए, जो बच्चे जो है ना मॉर्निंग टाइम में नहीं उठ पाते हैं, तो उनको जो है ना अपने फ़ोन में अलार्म लगाना चाहिए। और अलार्म में जो है ना वो ये नहीं है कि कोई बेल लगाएं, अलार्म में हो सकता है कि वो अपनी वॉइस को लगाएं, अपनी आवाज़ को जो है ना भर करके लगाएं, अपनी वॉइस उसमें फिट कर लें अलार्म टाइम में, और अपनी वॉइस में जो है ना ये अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करें कि मुझे जो है ना उठना है, क्योंकि मुझे स्टडी करनी है, नहीं उठेगा तो मेरा नुकसान होगा, और मुझे जो है ना इस टाइम पे उठना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो अट्रैक्टिव हो, या मेरे जो है ना सपने पूरे करने हैं मैंने अपने, इसलिए मुझे उठना चाहिए, या कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग के मैंने अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं इसलिए मुझे उठना चाहिए। मतलब आपको जो है ना इस बार की वॉइस रिकॉर्डिंग कर करके अपने फ़ोन में मॉर्निंग टाइम में वो वॉइस रिकॉर्डिंग लगानी चाहिए। आप जो है ना उस वॉइस रिकॉर्डिंग को जब सुनेंगे, उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में जो है ना आपका आलस्य दूर होता है। और उसमें ये जरूर लिखो कि ये जरूर उसमें जो है ना ऐड करो, रिकॉर्डिंग करो कि आलस्य जो है ना इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम सुबह टाइम में उठते हैं ना तो आलस्य हमारे को उठने नहीं देता, लेकिन हमें ये बातें सोचनी चाहिए। ये जो है ना मतलब है तो 100% सही है कि बच्चों को आलस्य बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी जब तक हम आलस्य का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम मॉर्निंग टाइम में नहीं उठ पाते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर मान लो आपने 5 बजे उठना है तो आप जो है ना 4:30 बजे का अलार्म लगाएं, और अगर आपने 5:30 बजे उठना है तो आप 5 बजे का अलार्म लगाएं, और 10 मिनट का उसमें जो है ना आप गैप जो है ना दे दो, तो आपको जो है ना मतलब टाइम मिल जाता है आलस्य, जो शरीर का जो आलस्य दूर करने का। क्योंकि एकदम से तो नहीं बेल बजी, एकदम से कोई भी खड़ा नहीं होता। सब इंसान जो है ना 10 मिनट का टाइम जो है ना ज़रूर लगाते हैं, 10 मिनट का टाइम लगता है
इंसान की जब जाग खुलती है तो एकदम से कोई भी खड़ा नहीं होता, सिर्फ बुजुर्ग लोग ही खड़े हो पाते हैं, बाकी कोई नहीं खड़ा हो पाता एकदम से जाग खुलने पे। तो आपको जो है ना हमेशा जब आपका जाग खुल जाए तो उस टाइम पे माइंड में थोड़ा सा ये सोचना है कि नहीं यार ये मुझे जो है ना उठना है, 10 मिनट सिर्फ मैं रेस्ट करता हूँ और 10 मिनट के बाद में मुझे उठना है। 10 मिनट के बाद में जैसे ही आपका अलार्म बजता है उस टाइम पे फिर आपको जो है ना अपना आलस्य को उतारना स्टार्ट करना है, नींद को थोड़ा कम कर देना है। और 20 मिनट में जो है ना आपको दूसरे अलार्म में, मतलब 10 मिनट में तो आपने जो है ना सो गए, दूसरे अलार्म में आपने जो है ना अपना आलस्य उतार दिया और जैसे ही आपका 30 मिनट का तीसरा अलार्म बजता है 10 मिनट के बाद में, फिर आपको जो है ना एकदम से खड़ा हो जाना चाहिए और बैठ जाना चाहिए बिस्तर पे। जो है ना बैठ करके आपको जो है ना अपनी हाथों से अपनी आंखों को मलना, आलस्य को थोड़ा दूर करना। और उसके बाद में जो आपकी प्रातःकाल की दिनचर्या होती है, स्टूडेंट्स को एक दिनचर्या जरूर बनानी चाहिए कि जब भी हम अपने बेड से नीचे पाँव रखते हैं तो हमेशा हमें सबसे पहले अपनी पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए और उसके बाद में हमें जो है ना फिर अपने माँ बाप के चरण भी स्पर्श करने चाहिए। मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़रूरी होता है ये बच्चों के लिए, क्योंकि माँ बाप जो है ना सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े भगवान माँ बाप होते हैं। माँ बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी गुरु माँ बाप के बाद आता है, कोई भी भगवान ईश्वर माँ बाप के बाद आता है। सबसे बड़े ईश्वर और सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप से बढ़ के कोई भी दुनिया में कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होती। कोई भी ईश्वर माँ बाप से बढ़ के नहीं होता, कोई भी गुरु माँ बाप से बढ़ के नहीं होता है। तो आपको मॉर्निंग टाइम में उठ कर के ये बहुत ज़रूरी है, मॉर्निंग टाइम में उठ के आपको स्टडी करनी चाहिए। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम में उठ कर आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, आपको वर्जिश करनी चाहिए। आपको जो है ना अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपनी बॉडी को जो है ना फिट रखने के लिए आपको मॉर्निंग टाइम में वॉकिंग भी करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी होती है मॉर्निंग टाइम की वॉकिंग। तो आपको हमेशा जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना ये दिमाग में बिठा कर के मॉर्निंग टाइम में उठना जो है ना बहुत लाभदायक होता है। ईश्वर का वास होता है मॉर्निंग टाइम में, सुबह के समय में जब जो है वातावरण में जो है ना ईश्वर का वास होता है, शांत वातावरण होता है और उस टाइम पे स्टडी करने में बहुत ही मन लगता है। हमने भी मॉर्निंग टाइम में स्टडी की है, हमें पता है कि मॉर्निंग टाइम में स्टडी करने से कितना लाभ मिलता है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।